आज की कक्षा में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुमार संभवम महाकाव्य का परिचय। कुमार संभवम महाकाव्य कालिदास की प्रारंभिक रचना है। इसको मानते हैं विद्वान की इनकी ये प्रारंभिक रचना है। इसमें कवि शिव पार्वती विवाह, कुमार कार्तिकेय के जन्म तथा उनके द्वारा तारकासुर के वध की कथा वर्णित है। इस महाकाव्य में 17 सर्ग हैं, किंतु प्रथम 8 सर्गों को ही कालिदास की रचना मानी जाती है। ये इम्पोर्टेंट है। विवरण टीका के लेखक नारायण पंडित ने कहा, कुमार संभव काव्य का लक्षण पार्वती द्वारा शिव चित्त का आकर्षण मात्र था। किसने कहा है? ये कहा गया है और किसने कहा है? विवरण टीका में लेखक नारायण पंडित ने कहा है। काव्य शास्त्रीय आचार्यों ने प्रथम 8 सर्गों से ही उद्धृढ़ दिए हैं। मल्लिनाथ के पूर्ववर्ती अरुण गिरिनाथ ने भी 8 सर्गों तक टीका लिखी है। किसने लिखी? मल्लिनाथ के पूर्ववर्ती पहले थे अरुण गिरिनाथ, 8 सर्गों की टीका लिखी। भाषा भाव की दृष्टि से प्रवर्ती सर्ग मौलिक सर्गों की अपेक्षा हीनतर हैं। जो 8 सर्ग हैं वो बहुत अच्छे हैं, इसके बाद के जो सर्ग हैं वो जो है हीनतर हैं, इससे कम आके गए हैं। पूरा इसमें 17 सर्ग है, तो 17 सर्गों में जो है ये 8 सर्ग जो है ये अच्छे हैं, इसके बाद के जो हीनतर, इसलिए माना जाता है कि ये कालिदास की रचना नहीं है। केवल सीताराम नामक कवि ने संजीवनी नाम से उन सर्गों की व्याख्या की है। सर्वप्रथम टीका है संपूर्ण काव्य पर 17 सर्ग तक है। कुमार संभव में संभव शब्द संभावना का ही ध्वनि है, वास्तविक जन्म को प्रकाशित नहीं करता है। कुमार संभव महाकाव्य का परिचय। अब देखिए परिचय, कुमार संभव महाकाव्य का परिचय बताया जा रहा है। प्रणेता इनके महाकवि कालिदास की प्रारंभिक रचना मानी जाती है। नायक कुमार संभव के नायक शिव दिव्यकोटि के नायक हैं, शिव को माना जाता। प्रतिनायक जो है तारकासुर को। सर्ग संख्या 17 सर्ग, मूल रूप से 4 सर्ग। उपजीव शिव पुराण, रामायण, महाभारत। अब देखिए इसमें रस, कुमार संभव का अंगी रस श्रृंगार है। शिव पार्वती के असाधारण प्रेम और प्रणय लीलाओं का चित्रण इस काव्य में होने से संपूर्ण काव्य श्रृंगारमय है। चतुर्थ सर्ग में रति के करुण विलाप से अद्यतन करुण रस छाया हुआ है। किस सर्ग में करुण विलाप है? इसका रति का चतुर्थ सर्ग में। समाधिस्थ शिव की मूर्तियों पार्वती की तपस्या, शांत रस की छटा दिखती है। अंग रस के रूप में हास्य रस भी महाकाव्य में विन्यस्त है। छंद है, कालिदास को छोटे छंद अधिक प्रिय हैं। बड़े छंदों का प्रयोग सर्गांत में किया गया है। छोटे छंदों में उपजात अनुष्टुप अति प्रिय छंद हैं। कुमार संभव में सर्वाधिक उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है। ये इम्पोर्टेंट है आपका। कुमार संभव में सर्वाधिक किस छंद का प्रयोग हुआ है? उपजाति का। विशेष है इसमें, कुमार संभव में सर्वाधिक उपजाति छंद का प्रयोग निम्नलिखित 9 सर्गों में हुआ है। 1, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15 उपजाति छंद प्रयुक्त हैं। 11, 12, 13, 14, 15, 1 से 15 तक इधर है और 1, 3, 7, 9, 1, 3, 7, 9 इधर है। 13, 79 और इधर 11 से 15 तक। सर्गांत में सर्वाधिक मालिनी छंद का प्रयोग 8 सर्गों में हुआ है। 8 सर्गों में 1, 2, 3, 7, 8, 13, 14, 17 सर्गांत में मालिनी छंद युक्त। अनुष्टुप छंद का भी विभिन्न सर्गों में प्रयोग हुआ है। 4 सर्ग
2, 6, 10, 16 अनुष्टुप छंद प्रयोग। हरड़ी छंद का प्रयोग निम्नलिखित सर्गों के अंत में हुआ है। 3 सर्गों जैसे 11वें में, 12वें में, 16वें हैं। सर्गांत में हरड़ी छंद प्रयुक्त हुआ। वियोगनी छंद का प्रयोग चतुर्थ सर्ग में हुआ है। रति विलाप इसका प्रयोग है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। वियोगनी छंद का प्रयोग किस सर्ग में हुआ है? तो चतुर्थ सर्ग में। और रति विलाप किस सर्ग में है? तो चतुर्थ सर्ग में। वियोगनी छंद का प्रयोग किस छंद सर्ग में हुआ है? तो चतुर्थ सर्ग में। रति विलाप किस सर्ग में है? तो चतुर्थ सर्ग में। इसका प्रयोग वियोगनी विषमे ससजा गुरे समय समरा लोग गुरु वियोगिनी कुमार संभोम के सर्गों का नाम एवं श्लोक संख्या। अब देखिए आगे। प्रथम सर्ग है उमो उत्पत्ति, यानी उमा की उत्पत्ति। पार्वती जी की उत्पत्ति उमा की 60 श्लोक हैं। द्वितीय सर्ग में ब्रह्म साक्षात्कार को जो तपस्या करते हैं। और तीसरे में है मदन दहन। तृतीय सर्ग में है मदन दहन। मदन दहन यानी उसका कामदेव भस्म हो जाते हैं इस सर्ग में। चतुर्थ सर्ग में रति विलाप, रति उनकी पत्नी विलाप करती हैं। 46 श्लोक है इसमें। पंचम सर्ग में है तपः फल उदय। तप के फल का उदय होता है 86 सर्ग में, जो ये पार्वती जी तपस्या कर रही हैं। षष्ठम सर्ग में उमा प्रदान 95 श्लोक हैं। सप्तम सर्ग में उमा परडय, उमा से विवाह। इस सर्ग में 6वें सर्ग में उमा को दिया जाता है। शादी के लिए देखा दाखी होता है, जिसमें नारद वहाँ जाते हैं और बातचीत करते हैं। और 7वें सर्ग में उमा परडे इनका विवाह हो जाता है। और 8वें सर्ग में है उमा सुरत वर्णन। 9वें सर्ग में है कैलाश गमन, कैलाश चले जाते हैं। 10वें सर्ग में है कुमार की उत्पत्ति होती है। एकादश सर्ग में 10 और एकादश दोनों में जो है कुमार की उत्पत्ति दिया गया है। द्वादश सर्ग में कुमार सेनापति वर्णन है, कुमार को सेनापति बनाया जाता है 12वें सर्ग में। 13वें सर्ग में कुमार सेनापति का अभिषेक होता है। और चतुर्थ 10 सर्ग में देवसेना प्रमाण संग्राम। पंचदश सर्ग में देवसेना प्रयाण यानी संग्राम शुरू हो जाता है। सुरासुर सैन्य संघट 53 श्लोक है। 16 सर्ग देवसेना प्रयाण सुर सैन्य संग्राम वर्णन है, 51 श्लोक है। और सप्तदश सर्ग में तारकासुर का क्या होता है? वध हो जाता है, जिनके वध के लिए कार्तिकेय भगवान जन्म लेते हैं। कुल जो है 1096 श्लोक है। तो आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।